ओकाया जो कि जाना जाता है इंडियन मार्केट के अंदर अपनी बैटरीज के लिए, और ओकाया इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में बेच रहा था। लेकिन अब इस मोटरसाइकिल के साथ में ओकाया ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रख दिया है। ये है ओकाया फेरिटो डिस्रप्टर। अब नाम आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा क्योंकि ओकाया ने अपने मोटरसाइकिल के लिए एक अलग से ब्रांड लॉन्च किया है फेरिटो, जिसके अंदर पहली मोटरसाइकिल हमें देखने को मिली है डिस्रप्टर। अब इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितनी रेंज आपको देगी, क्या बैटरी पैक है, क्या कीमत है, ये सारी जानकारी आपको देंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन और डिटेल में आपको बताते हैं फेरिटो डिस्रप्टर के बारे में। तो देखो, लुक एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो बाइक दिखने में काफी ज्यादा अग्रेसिव आपको नजर आएगी। फुली फेयरिंग के साथ में आपको ये बाइक देखने को मिलती है। एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फील यहाँ पर इसके डिजाइन में आपको देखने को मिलेगी। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देख सकते हो फ्रंट में ट्विन आई शेप का लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है और ये कंप्लीट एलईडी है। यहाँ पर प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर दोनों का इस्तेमाल कंपनी ने किया है। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको यहाँ पर एलईडी देखने को मिलते हैं। तो दिखने में बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही है। मिरर्स भी अगर आप देखोगे तो ये आपको फेयरिंग के ऊपर ही दिए गए हैं। इसके बाद में साइड फेयरिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल 3 कलर ऑप्शंस कंपनियां ऑफर कर रही है, ब्लू, ब्लैक और रेड। तीनों ही कलर जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में आपको थोड़ी सी डल नज़र आएगी, जिसके ऊपर कंपनी को और काम करने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा बेहतर ये किया जा सकता था। बाकी यहाँ पर आपको ये फुट पैक मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। तो पोजीशन आपको यहाँ पर मिलती है चार्जिंग पॉइंट की, जहाँ पर आप चार्जर कनेक्ट करके इस बाइक को चार्ज कर सकते हो। अब चार्जिंग की बात हुई है तो बात कर लेते हैं इसकी बैटरी, मोटर और चार्जिंग टाइम की। तो यहाँ पर आपको जो बैटरी है वो 3.97 किलोवाट आवर की मिलेगी, जिसके साथ में 6.37 किलोवाट की पीक पावर वाली मोटर लगाई गई है। मोटर यहाँ सेंटर में माउंट है। और इसकी चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी का ऐसा कहना है कि 5 घंटे में ये बाइक जो है वो 0 से 100% फुल चार्ज हो सकती है। 10 एम्पियर का आपको चार्जर इसके साथ में मिलेगा इसी प्राइस के अंदर। बात करें रेंज की तो इसके साथ में 129 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। 3 राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। इसके अलावा इस बाइक में आपको रिवर्स मोड भी मिलता है, तो अगर आपको बाइक को आगे पीछे करना है तो वो करना इसके साथ में काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि बाइक का जो वजन है वो लगभग 130 किलोग्राम के आसपास है। तो थोड़ा सा हैवी वेट आपको ये बाइक जो है वो नज़र आएगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को अपनी बाइक में साउंड पसंद है उनके लिए कंपनी ने क्या किया है कि इसके सीट के नीचे एक स्पीकर आप लगवा सकते हो, एज एन एक्सेसरी होगा वो। और जब आप थ्रोटल दोगे तो उस स्पीकर से आपको साउंड आएगा, तो थोड़ा सा आपको एक पेट्रोल या आईसी इंजन वाली बाइक का फील आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी सीट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है, पूरा स्पोर्ट्स बाइक वाला फील देने के लिए। और स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स हैं, टेल लाइट आपको एलईडी मिलती है। टायर्स एंड व्हील्स की बात करूं तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसके साथ में मिलेंगे। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है और रियर के अंदर आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। तो टायर की विड्थ वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही जो ब्रेकिंग है वो भी आपको अच्छी मिलती है। फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में। हालांकि जिस प्राइस पॉइंट पर इस बाइक को लॉन्च किया गया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एबीएस ऑफर किया जाता, एटलीस्ट सिंगल चैनल ही होता, तो ये इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो सकता था। बाकी सस्पेंशन सेटअप वगैरह फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर स्विच गियर्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो क्लिप ऑन हैंडल बार आपको देखने को मिलेगा। फुल डिजिटल मीटर है, हालांकि नेगेटिव बैकलाइट के साथ में आता है। बेसिक डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का ये कहना है कि इसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले के साथ में कनेक्टेड फीचर किस तरह से काम करेंगे ये थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ है। बाकी डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पर मोड्स वगैरह जो है वो नज़र आएंगे। जैसे ही आप यहाँ से मोड वगैरह चेंज करते हो तो वो चीज़ें आपको डिस्प्ले के ऊपर नज़र आएंगी। हालांकि कंपनी ने जो मोड्स बताए वो इको, सिटी, स्पोर्ट्स बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको SDL नज़र आता है और डिस्प्ले के अंदर आपको ये लेवल वाइज 1, 2, 3 लेवल में नज़र आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर कंपनी को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि इस बाइक की अगर आप की देखोगे तो की जो क्वालिटी है या ब्रांडिंग वगैरह है वो थोड़ी सी लो है। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग टाइप का सिस्टम मिलता है, तो कुछ इस तरह का साउंड आपको यहाँ मिलेगा। बाइक के अंदर आपको स्टोरेज स्पेस भी ऑफर किया गया है और चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ मिलता है एक USB टाइप A। तो यहाँ से आप अपना डिवाइस वगैरह को चार्ज करना वो कर सकते हो, यहाँ रख सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसको इस तरह से हटा सकते हो और यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा फ्यूल टैंक के नीचे। क्वालिटी जो मैं कह रहा था तो उसका थोड़ा सा अभी कंपनी को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना उस हिसाब से
आपको ये थोड़ी सी जहाँ महंगी नजर आएगी। सिटिंग पोजीशन वगैरह आपको अग्रेसिव मिलेगी। आपको प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक की फील देने की कोशिश ज़रूर कंपनी ने यहाँ पर की है। हालांकि कीमत के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी को अपडेट करने की ज़रूरत थी। कीमत की बात करें तो फेज़ वाइज कंपनी इसको भारतीय बाजार में लॉन्च कर रही है। फेज़ 1 के अंदर लगभग 12 से 14 शहरों में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। इसकी दिल्ली के अंदर कीमत सबसे कम होने वाली है, जो कि 1,40,499 रुपये होने वाली है। इसके अलावा 1,59,999 रुपये एक्स शोरूम कीमत पैन इंडिया इसकी रखी गई है। तो 1,60,000 रुपये एक्स शोरूम आपको इस बाइक के लिए खर्च करने हैं। अब ये कीमत आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से कीमत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रेंज जो है वो 129 किलोमीटर की है, वो भी इको मोड के अंदर, जहाँ पर आपको 40 से 42 की स्पीड मिलेगी। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो 95 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो रेंज काफ़ी कम है। स्पोर्ट्स मोड में जब आप 95 की स्पीड पर जाओगे तो रेंज आपको 129 जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके मुकाबले लगभग आधी ही देखने को मिलने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ओकाया की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फेराटो डिस्ट्रप्टर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब ओवरऑल आपको ये बाइक कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।